हेलो। आज की कहानी गोधुली। हेक्टर ह्यू मुनरो, इंग्लैंड। नॉर्मन गाट्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दाहिनी ओर शोर शराबे से भरा हाइड पार्क स्थित था। मार्च का महीना, गोधुली की बेला थी। सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, फिर भी कई लोग विभिन्न मनस्थितियों में इधर से उधर एक बेंच से दूसरी तक घूमते नजर आ रहे थे। गॉट्सबी को यह दृश्य पसंद आया। उसकी मौजूदा मन स्थिति से वह मेल खाता था। गोधुली उसके अनुसार प्राज्य की घड़ी थी, जब पराजित तथा निराश स्त्री पुरुष अपने को लोगों की नजरों से छिपाकर यहाँ आ बैठते थे। ऐसी घड़ी में उनके हाव भाव वेशभूषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती थी। उल्टे वे उनकी ओर से उदासीन रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उस मन स्थिति में लोग उन्हें पहचान पाएं। वहां बैठा बैठा गाट्सबी भी अपने आप को पराजित लोगों में मानने लगा। उसे धनाभाव नहीं था, और यदि वह चाहता तो अपने आप को समृद्धशाली वर्ग में गिनवा सकता था। उसे तो पराजय का अनुभव हुआ था, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर। बेंच पर उसके बगल में ही एक वृद्ध बैठा था। उसके कपड़े लत्ते विशेष अच्छे नहीं थे। फिर वह उठा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। अब उसकी जगह आकर बैठा एक युवक, जिसकी वेशभूषा तो अच्छी थी, किंतु जिसके चेहरे पर पहले वाले वृद्ध व्यक्ति की तरह खिन्नता तथा रुष्टता झलक रही थी। आप बहुत अच्छे टेम्पर में नहीं लगते हैं, गाट्सबी ने उससे कहा। युवक ने बिना झिझक उसकी ओर ऐसे देखा कि वह संभल गया। आपका टेम्पर भी अच्छा हरगिज नहीं होता। यदि आप मेरी तरह असहाय बन गए होते, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर डाली है। ऐसा? गाट्सबी ने उदासीनता से कहा। इस दोपहर मैं वर्कशायर स्क्वायर में पेंटागोनियन होटल में ठहरने के ख्याल से आया था। वहां पहुंचा तो क्या देखता हूं कि उसकी जगह पर एक थिएटर खड़ा है। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ दूर पर एक दूसरे होटल की सिफारिश की। वहां पहुंचकर मैंने घर पर होटल का पता देते हुए एक पत्र लिखा और साबुन की एक टिकिया खरीदने के विचार से निकला। साबुन साथ लाना मैं भूल गया था, और होटल का साबुन इस्तेमाल में लाना मुझे पसंद नहीं। साबुन खरीद कर मैं एक बार में गया, थोड़ी शराब पी, और दुकानों को देखता हुआ जब होटल के लिए लौटने को हुआ तो सहसा ख्याल आया कि न तो मुझे होटल का नाम याद है और न ही उस सड़क का जिस पर वह स्थित है। मैं साथ में एक शिलिंग लेकर ही बाहर निकला था, और पीने पिलाने और साबुन की टिकिया खरीदने के बाद एक पेंस मेरे पास रह गया है। अब मैं रात को कहाँ जा सकता हूँ? यह कहानी सुनाई जाने के बाद निस्तब्धता छाई रही। शायद आप सोच रहे हैं कि मैंने एक अनहोनी बात आपसे कह सुनाई है, युवक ने कुछ झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। बिल्कुल असंभव तो नहीं, गाट्सबी ने दार्शनिक ढंग से कहा। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने भी ऐसे ही किया था। अब युवक उत्साहित होकर बोला, विदेशी नगर में यह परेशानी नहीं, यहाँ अपने ही देश में ऐसा हो जाने पर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। जब तक कोई ऐसा भद्र व्यक्ति नहीं मिल जाता जो मेरी आप बीती को सत्य समझकर मुझे कुछ रकम कर्ज के तौर पर दे, जब तक मुझे रात खुले आकाश में गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आप मेरी आप बीती को सफेद झूठ नहीं मान रहे हैं। बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमजोर मुद्दा यह है कि आप वह साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। युवक जल्दी से आगे को सरक कर बैठ गया। जल्दी जल्दी उसने जेबें टटोली और फुसफुसाया, मैंने उसे खो दिया है लगता है। होटल और साबुन की टिकिया दोनों को एक ही दोपहर में खो देना तो लापरवाही का ही सूचक माना जाएगा, किंतु वह युवक उसकी अंतिम बात सुनने के लिए रुका नहीं। बेचारा, गाट्सबी ने सोचा, सारी कहानी में अपने लिए साबुन की टिकिया लेने जाना ही सच्चाई को प्रकट करने वाली एकमात्र बात थी, और उसी ने बेचारे को दुखी कर दिया। इन विचारों के साथ वहां से जाने के लिए गाट्सबी उठा ही था कि ठिठक कर रह गया। क्या देखता है कि बेंच के बगल में नए रैपर में लिपटी हुई कोई वस्तु जमीन पर पड़ी है। वह वस्तु साबुन की टिकिया है, उसने सोचा। युवक की खोज में वह तेजी से लपका। अभी वह कुछ ही दूर चल पाया होगा कि उसने उस युवक को एक स्थान पर विमूढ़ावस्था में खड़ा पाया।
आपकी कहानी का महत्वपूर्ण गवाह मिल गया है, गाट्सबी ने रैपर में लिपटी टिकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आप मुझे मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करें। यदि एक गिन्नी से आपका काम चल सके तो। युवक ने उसके द्वारा बढ़ाई गई गिन्नी को जेब में रखते हुए संदेह को तत्काल दूर कर दिया। यह लीजिए मेरा कार्ड पते के साथ। इस सप्ताह में किसी भी दिन मेरा कर्ज आप लौटा सकते हैं। हाँ, यह टिकिया भी ले लीजिए। भाग्यवश ही यह आपको मिल गई। कहने के साथ ही युवक नाइट ब्रिज की दिशा में तेजी से लुप्त हो गया। बेचारा, गाट्सबी ने सोचा। अभी वापस लौटकर वह अपनी बेंच पर जहां उपरोक्त नाटक घटित हुआ था बैठने ही वाला था, उसने एक वृद्ध को बेंच के चारों ओर झुककर कुछ तलाश करते पाया। उसने यह जान लिया कि वह वही वृद्ध था जो कुछ देर पहले उसी बेंच का उसका साथी था। क्या आपका कुछ खो गया है? उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। हाँ, साबुन की एक टिकिया।